नमस्कार मित्रों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों अभी-अभी खबर के अनुसार महुआ मित्रा अब लोकसभा की मेंबर नहीं रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, एथिक्स कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ने रिकमेंडेशन दिया है सरकार को कि महुआ मित्रा की जो मेंबरशिप है उसे खत्म कर दिया जाए। देखिए दोस्तों, महुआ मित्रा पर कैश फॉर क्वेरी का इल्ज़ाम लगा था और काफ़ी सारे जो इल्ज़ाम हैं, महुआ मित्रा ने लगभग एक तरह से कबूल कर लिए। देखिए, पहले एक इल्ज़ाम लगा था, जो कि आपका जो पार्लियामेंट का जो लॉगिंग आईडी और लॉगिंग आईडी और पासवर्ड जो है, उन्होंने दर्शन हीरानंदानी के साथ शेयर किया था। ये एक इल्ज़ाम था और उस इल्ज़ाम को उन्होंने कहा कि हाँ भाई, मैंने शेयर किया था क्योंकि वो लोग मेरे लिए कुछ क्लेरिकल काम कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, एक तो पहला वो था, उसके बाद उन्होंने दर्शन हिरानी ने अपनी चिट्ठी में ये भी लिखा था कि उन्होंने मेरे से एक्सपेंसिव गिफ्ट्स माँगे और उसके बाद उनके जो बंगलो-वंगलो था, उसके रेनोवेशन और इन सब में उनसे पैसे लिए और काफ़ी बार उन्होंने डिमांड भी की। तो उसके बाद उन्होंने महुआ मित्रा ने ये तो नहीं कहा कि हाँ भाई मैंने लिया, नहीं लिया, नकारा नहीं है किसी भी चीज़ को, लेकिन उल्टा उन्होंने कहा कि भाई मेरे से कहा है कि भाई लिस्ट तो दे दो क्या-क्या चीज़ें उन्होंने दिया है। तो दोस्तों अभी के बाद अभी क्या आगे होने वाला है, इसके साथ-साथ एक और खबर आई थी दोस्तों कि लोकपाल जो है, वो लोकपाल ने रिकमेंड किया है सीबीआई इंक्वायरी। तो यानी कि अब महुआ मित्रा के ऊपर एक सीबीआई इंक्वायरी भी चलेगी और जब उन्हें पता चला, आज सुबह की बात है, कि उनके ऊपर एक सीबीआई इंक्वायरी रिकमेंड की गई है, तो उन्होंने कहा कि भाई पहले आप जाके अडानी के ऊपर 13,000 करोड़ का जो एक केस उन्होंने बोला है कि भाई उन्होंने घपला किया है, उसकी जाँच करें और उसके बाद आके मेरी जूते गिने। तो एनीवे, वो तो सीबीआई के ऊपर है कि वो किसका केस कब लेती है। या तो पहले आपके घर आके आपके जूते गिन लेंगी, या तो फिर हो सकता है कि जब भी हो, उनके पास टाइम मिले, अदानी के पास जैसे भी उनके पास कोई भी केस आएगा, वो होगा। उसके साथ-साथ जो उनके जो जिल्टेड एक्स जो भी थे, फ्रेंड या जो भी थे, उन्होंने भी महुआ मित्रा पर एक केस ठोक दिया है और वो केस क्या है? उन्होंने कहा कि वो ज़बरदस्ती घर में घुस आईं और उसके साथ-साथ उन्हें डराने-धमकाने का आरोप लगाया है और उन्होंने एक पुलिस कंप्लेंट की है। तो दोस्तों महुआ मित्रा की जो परेशानियाँ हैं, ख़त्म होती नहीं दिख रही हैं और अगर उनकी जो जो एथिक्स कमिटी ने जो रिकमेंडेशन किया है, अगर उसको मान लिया जाता है, तो महुआ मित्रा के लिए काफ़ी सारी परेशानियाँ आगे आ जाएँगी और जहाँ तक मुझे लगता है कि ममता बनर्जी, उनके लिए एक अच्छा मौका मिल गया है कि भई अब इसको हमें दोबारा से पार्लियामेंट क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट इलेक्शंस में उसको कैंडिडेट नहीं बनाना पड़ेगा। तो उनको एक अच्छा खासा मिल गया क्योंकि वो पहले से ही उससे नाराज़ थे और काफ़ी बार उन्होंने उनको पब्लिकली भी डाँटा था। लेकिन पॉलिटिक्स है दोस्तों और हो सकता है कि कहीं न कहीं ममता बनर्जी को लगे कि भाई इस व्यक्ति इसके खिलाफ जो कुछ हुआ है उसको हम लोग एक सहानुभूति की लहर के रूप में दिखाएँ या फिर औरत के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर दिखाएँ। तो पॉलिटिक्स काफ़ी अलग चीज़ है दोस्तों और कब किस चीज़ को किसके हिसाब से मोड़ दिया जाए, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। आगे देखना पड़ेगा किस तरह से चलता है। ममता बनर्जी इसको कैसे लेती हैं? और महुआ मित्रा तो है, वो अपने जिस तरह से वो बयान देती रहती हैं, वो उस तरह से वो बयान देती रहेंगी और अपने आप को ऐसा दिखाएँ कि उन्हें वो वीर गति को प्राप्त हो गई हैं। तो वो चलेगा और चलता रहेगा। देखते हैं आगे ये केस किस तरह से जाता है और ये भी देखना पड़ेगा कि सरकार इस जो रिकमेंडेशन को मानती है या नहीं मानती है दोस्तों। तो इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।